बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। हमने 8 क्वेश्चन कर लिए थे 10.1 के और हमने कहा था कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो मैंने आपको वहाँ पे 3 क्वेश्चन करवाए और वहाँ पे एक्सप्लेन किया कि किस तरह से हम लिमिट्स को फाइंड आउट करते हैं। अगर हमें लिमिट्स गिवन ना हो तो हम इन क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ये क्वेश्चन गिवन है जिसके अंदर y की लिमिट 0 से 4 तक है और x की लिमिट y/2 से 2 तक है और यहाँ पे ये फंक्शन e⁻x² गिवन है हमें। तो बच्चों यहाँ पे हमने इसको इंटीग्रेट करना है तो हम इसका ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि जो कांस्टेंट लिमिट्स हैं वो आउटर साइड पे होनी चाहिए। तो एक तो ये है कि जिस तरह से ये गिवन है हम इसी तरह से इसको इंटीग्रेट कर दें और उस पर लिमिट्स फाइंड आउट जो है वो कैलकुलेट कर दें। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल मेथड है तो हम क्या करेंगे, इसकी जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है उनको आइट्रेट करेंगे, यानी यहाँ पे dx dy तो dy dx करेंगे तो dx चूँकि आउटर साइड पे आ रहा है तो उसकी लिमिट्स कांस्टेंट होनी चाहिए। तो उसके लिए फिर हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे y की लिमिट्स y = 0 से लेकर y = 4 तक है तो हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करके देखते हैं। देखें हमारे पास बच्चों यहाँ पे है y = 0 फर्स्ट लिमिट y की और y = 4 ये सेकंड लिमिट है y की हमारे पास। ये y = 0 है, ये y = 4 है और x की लिमिट हमारे पास क्या है, x = y/2 तो x है y/2। तो ये देखें हमारे पास ये लाइन आ गई है और ये कहाँ पे जाके एंड हो रही है इसको हम देखते हैं बच्चों। यहाँ पे देखें ये x की लिमिट है x = 2 तक, तो x = 2 तक तो इसको हम देखते हैं बच्चों। x = 2 देखें ये हमारे पास x = 2 आ गया, ये x = 2 आ गया। तो असल में जो हमारे पास रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है वो ये वाला है, ये जो आपको नज़र आ रहा है रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ये है। अब हमने इसको इवेल्यूएट करना है। जो देखें हम इसको इसमें देखते हैं कि ये हमने जो ग्राफ बनाया है अभी ये कुछ इस तरह का ग्राफ आपको नज़र आ रहा होगा। ये बच्चों ये हमारे पास रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है। अब इस पे हम देखते हैं कि यहाँ हमारे पास क्या कुछ है जिसके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं और अपनी लिमिट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लें कि ये वाली जो लाइन थी ये क्या थी, ये लाइन थी y = 4 और ये जो लाइन थी ये y = 0 और ये लाइन थी x = 2 और ये जो लाइन थी बच्चों यहाँ पे हमारे पास था x = y/2। तो यहाँ पे जो गिवन सिचुएशन थी उसके अंदर क्या था कि y की लिमिट्स कांस्टेंट थी, y = 0 से लेकर y = 4 तक और x एक्सिस के अलॉन्ग स्ट्रिप बनाई गई थी, x एक्सिस के अलॉन्ग स्ट्रिप बनाई गई थी। ये वाली स्ट्रिप यहाँ से स्ट्रिप बनाई गई थी, यहाँ से इस तरह से एक स्ट्रिप बनाई गई थी और वो स्ट्रिप देखें कहाँ से शुरू हो रही थी, x = y/2 से शुरू हो रही थी और x = 2 पे ख़त्म हो रही थी। तो इस तरह से हमने इसके लिमिट्स को इवेल्यूएट किया था। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि हम इसकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करना चाहते हैं। तो बच्चों ये सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पॉइंट क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू कितनी है 4। तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 4। तो हम क्या करते हैं, अब हम जो कांस्टेंट लिमिट हैं वो x के अलॉन्ग ले जाते हैं और जो वेरिएबल लिमिट्स हैं उनको हम y के अलॉन्ग ले जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखें हम इसको रेज कर देते हैं। देखें जी हमारे पास मैं इस इक्वेशन को दोबारा कंप्लीट करता हूँ, x = y/2 एंड दिस इज x = 2। अब हम क्या करते हैं x के अलॉन्ग, x कहाँ से शुरू हो रहा है, इस रीजन के अंदर, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास यही है।
यहाँ पे x कहाँ से शुरू हो रहा है, x इज इक्वल टू 0 से, और मैक्सिमम x कहाँ तक जा रहा है, x इज इक्वल टू 2 तक। इसका मतलब है x की लिमिट्स क्या होंगी, 0 से लेकर 2 तक। ये आप लिख लें कि x की लिमिट 0 इज लेस दैन x इज लेस दैन और इक्वल टू 2। तो x की लिमिट हमारे पास आ गई हैं 0 से लेकर 2 तक। और y के अलॉन्ग हम क्या करेंगे, y के अलॉन्ग हम स्ट्रिप बना लेंगे, यानी y के अलॉन्ग यहाँ पे हम स्ट्रिप बना लेंगे बच्चों, यहाँ से ये देखें, ये हम y के अलॉन्ग स्ट्रिप बना लेंगे। अब ये जो स्ट्रिप है ये कहाँ से शुरू हो रही है, ये यहाँ से शुरू हो रही है। तो इस पूरी x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू कितनी है, 0। इसका मतलब है y इज इक्वल टू 0 से y की लिमिट शुरू हो रही है, और ये लिमिट कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक, इस लाइन तक। और इस लाइन की इक्वेशन x इज इक्वल टू वाई ओवर 2। अगर यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 2 को दला कर मल्टीप्लाई कर दे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x आ जाएगी। इसका मतलब है, और यहाँ पे y कितना है, y इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो x की लिमिट्स हैं 0 इज लेस और इक्वल टू x इज लेस और इक्वल टू 2 आ गया, और जो y की लिमिट्स हैं 0 इज लेस और इक्वल टू y इज लेस और इक्वल टू 2x आ गया। तो इस तरह से हम इन लिमिट्स को चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको चेंज करके दिखाया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर और देखते हैं कि किस तरह से उसने उन लिमिट्स को चेंज किया और उसके बाद उसने उनको यूज़ किया है बच्चों। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये पहले लिमिट्स थी और हमने चेंज कर दिया, तो 0 इज लेसर इक्वल टू x इज लेसर इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2x आर दी लिमिट्स। तो सारा कुछ चेंज हो गया, 0 से 2 तक, 0 से लेकर 2x तक ये y की लिमिट्स और ये x की लिमिट्स आ गई, और हमने इनको चेंज करके पहले dx dy था, अब dy dx लिख दिया, 0 से 2 e टू द पावर x स्क्वायर, और उसके बाद हमने चूँकि e टू द पावर x स्क्वायर में सारे का सारा x है, कुछ भी y नहीं है, तो विद रिस्पेक्ट टू y हम पहले इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे y आ जाएगा, क्योंकि 1 dy है ना, तो y आ जाएगा, उस पर लिमिट्स आएंगे 0 से 2x तक। पहले हम y की जगह 2x रखेंगे, माइनस y की जगह 0 रखेंगे, और उसके बाद 2x e टू द पावर x स्क्वायर, और ये अब आप क्या करें, e टू द पावर x स्क्वायर में देखें जो फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद होना चाहिए, तो तब उसकी इंटीग्रेशन हमारे पास पॉसिबल होती है। तो e की पावर x स्क्वायर में x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 2x, वो साथ मौजूद है। इसका मतलब ये है कि e की पावर x जो है, e की पावर x स्क्वायर और उसकी इंटीग्रेशन e की पावर x स्क्वायर इंटू 2x की इंटीग्रेशन आ जाएगी e की पावर x स्क्वायर, उसकी लिमिट्स आएंगी 0 से लेकर 2 तक। जहाँ पे x है पहले वहाँ पे 2 रखते हैं, तो e की पावर यहाँ पे 2 का स्क्वायर e की पावर 4 माइनस e की पावर 0 का स्क्वायर, तो e की पावर 0, e की पावर 0 क्या होता है, 1 हो जाता है, तो e की पावर 4 माइनस 1 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह बच्चों ये आपके पास सेकेंड क्वेश्चन है 0 से 2 तक और y स्क्वायर से 4 तक। तो देखें यहाँ पे आपने इसको ड्रॉ आउट करना है, ड्रॉ आउट करने के बाद आपने इसकी लिमिट्स को देखना है कि कैसे हमने यहाँ पे इवेल्यूएट की हैं। चलिए हम इसको भी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखें इसकी लिमिट्स हैं 0 से 2 तक, y की लिमिट्स हैं 0 से 2 तक, और x की लिमिट है y स्क्वायर से लेकर 4 तक, y की लिमिट्स 0 से 2 तक। चलिए जी हम इसको देखते हैं दोबारा, अपने ग्राफिंग कैलकुलेटर में चलते हैं हम, और वहाँ पे जाके हम ड्रॉ करते हैं। y की लिमिट्स हैं y इज़ इक्वल टू 0 से लेकर y इज़ इक्वल टू 2 तक, और x की लिमिट्स हमारे पास हैं x इज़ इक्वल टू y स्क्वायर, y स्क्वायर से लेकर, और इसको फिर हम दोबारा देख लेते हैं कि हमारे पास लिमिट्स क्या थी। x इज़ इक्वल टू y स्क्वायर से लेकर x इज़ इक्वल टू 4 तक, तो x इज़ इक्वल टू 4 तक हमारे पास लिमिट्स हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x इज़ इक्वल टू 4। अब देखें ये हमारे पास रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, ये जो आपको नज़र आ रहा है, देखें y की लिमिट y इज़ इक्वल टू 0 से लेकर y इज़ इक्वल टू 2, तो y इज़ इक्वल टू 0, तो ये x एक्सिस की इक्वेशन है, ये वाली x एक्सिस की इक्वेशन है। और ये जो आपके पास है y इज़ इक्वल टू 2, यहाँ तक हमने, तो y को हमने यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक लेके जाना है, और x एक्सिस के अलॉन्ग उन्होंने स्ट्रिप बना ली। x ये जो आपके पास पैराबोला है, ये इसकी इक्वेशन x इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर, और कहाँ तक गया, x इज़ इक्वल टू 4 तक गया है, तो इसके अलॉन्ग स्ट्रिप बनी हुई है। चलिए हम इसको फिगर इसकी देखते हैं, इस पर बात करते हैं हम बच्चों। अभी हमारे पास जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है, ये रीजन ऑफ इंटीग्रेशन आपको नज़र आ रहा होगा। रीजन ऑफ इंटीग्रेशन आपके पास ये वाला है, यहाँ यानी x इज y इज इक्वल टू 0 से लेकर y इज इक्वल टू 2 तक, और x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये जो आपके पास कर्व है ना, ये जो आपको कर्व नज़र आ रही है ग्रीन कलर में, इसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर।
और ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है इसकी इक्वेशन क्या है आपके पास, x इज इक्वल टू 4, और ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है y इज इक्वल टू 0, और ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है y इज इक्वल टू 2। इसका मतलब जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है बच्चों वो हमारे पास आपने याद रखना है, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास कभी भी चेंज नहीं होता, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास हमेशा सेम रहता है। ये देखें, ये हमारे पास ये जो आपको रीजन मैंने शेड करके दिया ये हमारे पास रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है। अब जितनी भी हमने लिमिट्स फाइंड आउट करनी है वो सारी इसी के ऊपर फाइंड आउट करनी है। अभी तक जो हमारे पास लिमिट्स हैं वो हैं y इज इक्वल टू 0, यानी अभी तक हमारे पास क्या है, 0 इज़ लेस आर इक्वल टू y इज़ लेस आर इक्वल टू 2, और x की लिमिट्स हमारे पास क्या हैं, y स्क्वायर इज़ लेस आर इक्वल टू x इज़ लेस आर इक्वल टू 4। ये हमारे पास x की लिमिट्स हैं और ये हमारे पास y की लिमिट्स हैं। यानी अभी तक हमारे पास क्या है कि अभी तक बच्चों हमारे पास था कि यहाँ पे x एक्सिस के लॉन्ग स्ट्रिप बनी हुई थी, इस तरह से ये स्ट्रिप बनी हुई थी, और ये स्ट्रिप जो थी वो शुरू हो रही थी x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर से और ख़त्म हो रही थी x इज इक्वल टू 4। तो हमने इसको इनर साइड पर रखा और जो कांस्टेंट लिमिट्स उनको आउटर साइड पर रखा और उसको इवेल्यूएट कर लिया। लेकिन अब हम अपनी लिमिट्स को चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम देखेंगे कि हमारी x की वैल्यू इस रीजन के लिए, यानी इसी रीजन ऑफ इंटीग्रेशन के लिए x की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, 0 से, और x की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है, x इज इक्वल टू 4 तक जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की लिमिट्स क्या होंगी, 0 से लेकर 4 तक। तो हमने x की लिमिट्स के लिए लिख दिया कि 0 इज़ लेस और इक्वल टू x इज़ लेस और इक्वल टू 4। ये तो आपके पास x की लिमिट आ गई। तो y के लिए अब स्ट्रिप बना ली, y एक्सिस के लॉन्ग स्ट्रिप बना ले। तो इस स्ट्रिप को हम ख़त्म कर देते हैं, इसी रीजन के अंदर इस स्ट्रिप को ख़त्म कर देते हैं और y एक्सिस के लॉन्ग हम स्ट्रिप बना लेते हैं। ये देखें, y एक्सिस के लॉन्ग बच्चों हमने स्ट्रिप बना ली, ये स्ट्रिप बन गई। अब इस रीजन के अंदर y कहाँ से, जहाँ से ये स्ट्रिप शुरू हो रही है वहाँ से y की वैल्यू कितनी है, वहाँ पे y की वैल्यू है 0, और जहाँ पे ये स्ट्रिप ख़त्म हो रही है इस कर्व के ऊपर वहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, देखें इसको आप स्क्वायर रूट ले लें। तो बच्चों यहाँ से y की वैल्यू हमने इसी कर्व की इक्वेशन से y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, क्योंकि प्लस माइनस यहाँ पे जो ऊपर पर ये जो x एक्सिस के ऊपर कर्व है इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, तो जो नीचे है हमारे पास इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x। लेकिन इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी स्ट्रिप यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रही है, जिसका मतलब है y की वैल्यूज़ 0, y की जो लिमिट्स होंगी वो 0 से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ x तक होंगी। तो इसका मतलब है 0 से लेकर हमारे पास जो y की लिमिट्स होंगी वो स्क्वायर रूट ऑफ x तक होंगी। तो ये हमारे पास न्यू लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आ गई हैं। तो इनके मुताबिक हम अब अपनी इंटीग्रेशन को परफॉर्म करेंगे बच्चों। तो देखें, हम दोबारा क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं कि हम किस तरह से अपनी लिमिट्स को एवेल्यूट कर। देखें, मैंने जो आपको लिमिट्स बना के दिखाई उसी के मुताबिक लिमिट बनी हुई है, x की लिमिट 0 से 4 तक और y की लिमिट 0 से स्क्वायर रूट ऑफ x तक। उसके बाद वही सिंपल बात जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन की है और इस पर हमने बात की। इसी तरह ये जो आपके पास फिगर नज़र आ रही है आप लोगों को, यहाँ पे देखें, इसके ऊपर हमने लिमिट्स फाइंड आउट करनी है और लिमिट्स हमें कहा गया, ये जो, चलें हम इसको भी ड्रॉ करके देख लेते हैं बच्चों। x की लिमिट्स देखें, x जो है चूँकि आउटर साइड पे है, तो x के लिए ये जो हमारे पास फिगर है, फिगर के लिए हमें यहाँ पे क्या कुछ गिवन है, वेयर डी इज़ द रीजन बाउंडेड बाय द y एक्सिस, द लाइन x इज इक्वल टू 2। तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0, द लाइन x इज इक्वल टू 2 एंड द कर्व y इज इक्वल टू a टू द पावर x। चलें हम इसको देखते हैं, ड्रॉ करके देखते हैं कि किस तरह से हमें y एक्सिस, लाइन x इज इक्वल टू 2 एंड कर्व y इज इक्वल टू e टू द पावर x। चलें इसको देखते हैं बच्चों। सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पे y एक्सिस, तो y एक्सिस की इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, x इज इक्वल टू 0 इज़ द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस जो आपको मिल गया। और उसके बाद हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 2, ये आपके पास लाइन आ गई। और फिर आपके पास जो थर्ड इक्वेशन यहाँ पे गिवन है वो क्या गिवन है, y इज इक्वल टू e टू द पावर x। तो ये आपको मिल गए रीजन बाउंडेड बाय दिस। और हमें देख लें, इधर कुछ भी गिवन नहीं किया गया, हमें यही बताया गया है कि जो आपका रीजन है, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, वेयर डी इज़ द रीजन बाउंडेड बाय y एक्सिस, लाइन एंड द कर्व। तो ये देखें, यहाँ पे उसी तरह का रीजन आपके पास मिला। अब हमने क्या करना है, हमने इसको ऑब्जर्व करना है और इसी के मुताबिक अपने लिमिट्स को इवेल्यूएट करना है। तो देखें हम किस तरह से इवेल्यूएट करते हैं बच्चों।
हम अभी इस पे बात करना चाह रहे हैं। ये हमारे पास जो फॉर्म बनी हुई है, ये जो हमारे पास रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है, इस पे हम बात करते हैं। देखो बच्चों, ये हमारे पास ये है रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर नज़र आ रहा हो। अब इसके अंदर देखें हमने लिमिट्स कैसे फाइंड आउट की हैं और किस तरह से हमने इनको अप्लाई किया है, मैं आपको ये बताने लगा हूँ। देखिए बच्चों, ये हमारे पास ये जो कर्व थी ये थी y इज इक्वल टू ई टू द पावर x, और ये जो लाइन थी ये थी x इज इक्वल टू 2, और ये जो लाइन थी x इज इक्वल टू 0। तो x की लिमिट्स देखें, x की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं। x की लिमिट्स इस लाइन से लेकर इस पूरे रीजन के अंदर, ये रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है हमारे पास। ये जो सारा है ये इस कर्व के नीचे और इन दोनों लाइन्स के दरमियान, ये जो आपके पास नज़र आ रहा है आपको, ये रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है। अब इसके ऊपर हमने इंटीग्रेशन करनी है, तो ये तो हमें पता चल गया। चलो हम इसको ख़त्म कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे स्ट्रिप बनाते हैं। तो स्ट्रिप हमने बनाई बच्चों। देखें x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 2 तक, इसका मतलब है लिमिट्स x की लिमिट्स क्या होंगी, 0 इज़ लेस आर इक्वल टू x इज़ लेस आर इक्वल टू 2। ये तो हमारे पास x की लिमिट आ गई। ये 2 ज़रा अच्छा लिख लेते हैं हम, कोशिश करके थोड़ा सा इसको इस तरह से कर लेते हैं। और उसके बाद y के अलॉन्ग, इसी रीजन के अंदर y एक्सिस के अलॉन्ग हम एक स्ट्रिप जनरेट करेंगे। अब देखें ये स्ट्रिप यहाँ से जनरेट हुई, यहाँ से शुरू हो रही है इस x एक्सिस के ऊपर। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है बच्चों, y इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 0 है। और जहाँ पे ये स्ट्रिप जाके ख़त्म हो रही है तो वहाँ पे y की वैल्यू क्या है, e टू द पावर x। इसका मतलब है जो y की लिमिट्स होंगी y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू e टू द पावर x होंगी। तो ये हमें पता चल गया। अब हम इन लिमिट्स को अप्लाई करेंगे और अपना क्वेश्चन जो है वो उसको इवेल्यूएट करेंगे। देखें यहाँ पे उसने एक और बात की है कि देखें dy dx एंड रीजन dx dy, ये हमने दोनों फाइंड आउट करने हैं। वेयर d इज द रीजन बाउंडेड बाय द y एक्सिस, द लाइन x इज इक्वल टू 2 एंड द कर्व y इज इक्वल टू e टू द पावर x। देखिए लाइन हमारे पास x इज इक्वल टू 2 ये मौजूद है, और यहाँ पे अगर यहाँ पे ये ले रहे हैं तो रीजन बाउंडेड बाय तो सारा यही आता है। तो इसके अंदर तो आपको 0 से चलना चाहिए, 0 से 2, और यहाँ पे बच्चों आपके पास आ जाएगा e टू y आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया है, y इज इक्वल टू e टू द पावर x उसने लिख दिया, और लिमिट उसने यहाँ से शुरू की है 1 से e टू द पावर x तक। तो इसकी लिमिट अगर हमें यहाँ पे एक लाइन दी जाती कि आपको कहा जाता कि आपकी जो लिमिट्स हैं, अगर हम यहाँ पे कहा जाता है कि y इज़ इक्वल टू 1 लाइन भी बताई जाती है, और उसके बाद अगर हमारा क्वेश्चन किया जाए तो फिर ऐसे होना था। ये पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर ये कहा जाए कि y इज़ इक्वल टू 1 भी बताया जाए, यहाँ पे y इज़ इक्वल टू 1 भी बताया जाए कि इसके दरमियान जो रीजन है उसके ऊपर आप इंटीग्रेशन करें, तो फिर उसके बाद हम ये करेंगे। अदरवाइज़ जो मैंने आपको लिमिट्स बताई हैं उसी के मुताबिक आपने इस क्वेश्चन को, जितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो मैंने आपको लिमिट बना के दी हैं, आपने उन्हीं लिमिट्स के ऊपर काम करना है और उस क्वेश्चन को कर लेना है। अगर क्वेश्चन जो बुक के ऊपर चेंज हो गया और वहाँ पे आ गया ये लिमिट इसकी शुरू हो रही हैं, यहाँ पे y इज़ इक्वल टू 1 भी लाइन इंक्लूड है, इनके दरमियान जो रीजन आता है उस पर आप करें, तो फिर हम क्या करेंगे, y इज़ इक्वल टू 1 को इंक्लूड कर लेंगे, और y इज़ इक्वल टू 1 को इंक्लूड करके फिर इधर दरमियान वाला जो रीजन होगा वहाँ पे हम y की लिमिट्स बनाएंगे 1 से लेकर e टू द पावर x तक। लेकिन आपने जो मैंने आपको बताया है वैसे ही करना है।
ये सारा हमारे पास अगर यहाँ तक हमें क्वेश्चन गिवन होगा तो उस वक्त हमारे पास रीजन ऑफ इंटीग्रेशन जो मैंने आपको बना के दिखाया वैसा वो सारा का सारा ही रीजन ऑफ इंटीग्रेशन होगा, उसको आपने कर लेना है बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपने समझ के करने हैं। इस तरह के क्वेश्चन जिसमें हम लिमिट्स को चेंज करते हैं, आपकी कैलकुलस 3 में जितने मौजूद हैं वो आप लोगों ने सारे कर लेने हैं। कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा तो आप मुझे आज शाम तक बता देंगे कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ, तो हम उसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चंस कर लेने हैं। फिर हम क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, ये देखें, इसके ऊपर बड़े सिंपल से क्वेश्चन। यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ कि पहले लिमिट्स हमारे पास एक्स वाई के लिए होती थी, अब हमारे पास लिमिट्स जो हैं वो आर थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए हैं। वही सिंपल सारी चीज़ें जो रूल्स वहाँ पे हम यूज़ कर रहे थे, आर स्क्वायर कॉस थीटा डी आर डी थीटा, और डी थीटा चूँकि आउटर साइड पे तो उसकी लिमिट 0 से π/2 तक हैं, और डी आर चूँकि इनर साइड पे तो उसकी लिमिट 0 से 2 तक हैं। तो डी आर के लिए कॉस थीटा तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कॉस थीटा कांस्टेंट है तो उसको हमने वैसे रख दिया। तो आर स्क्वायर, इसमें इसकी पावर में इजाफा किया तो r³ उस पर लिमिट्स लगा दी 0 से 2 तक। उसको सिंप्लीफाई किया, 8/3 बाहर आ गया। कॉस किसका डेरिवेटिव है, साइन थीटा का, लिमिट 0 से π/2, और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, हमने हल कर लिया। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 13 भी किया है। और इसके अंदर बच्चों एंड पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 जो है, इसके अंदर एंड पे आके उसने यहाँ पे वैलीज फार्मूला यूज़ किया। वैलीज फार्मूला क्या होता है, चलिए इसको देख लेते हैं। वैलीज फार्मूला हमारे पास हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों। ये देखें हमारे पास ये वैलीज फार्मूला है। देखें ये साइन एक्स और कॉस एक्स के लिए सेम होगा 0 से π/2 तक जब हम इसको यूज़ कर रहे होंगे। देखें दोनों के लिए सेम फार्मूला यूज़ करना है। व्हेन n इज़ इवन, अगर हमारे पास n इवन हो यानी कॉज या साइन की पावर में जो इवन नंबर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उधर से शुरू करेंगे। देखें मैं आपको आसान हल बताऊं, आप इसको इधर 1 × 3 × 5 की फॉर्म में लिख दिया है तो आपने इसको राइट साइड से शुरू करना है। यानी आप क्या करेंगे, जहाँ जितनी पावर यहाँ पे लिखी हुई है उस पावर में से एक कम करें और डिवाइड बाई उसी पावर। जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमारे पास है, चलें हम इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राइंग कर लेते हैं। यहाँ पे हम देखें, फ़र्ज़ करें बच्चों हमारे पास है यहाँ पे 0 से लेकर π/2, चलें यहाँ पे ये तो शो नहीं कर रहा, यहाँ पे कर देते हैं 0 से लेकर π/2, नहीं तो हम अपने राइटिंग पैड पे चले जाते हैं। देखें जी 0 से लेकर π/2 और यहाँ पे फ़र्स्ट कॉलम में गिवन है साइन टू द पावर 5x और यहाँ पे गिवन है dx। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 है तो 5 में से कम किया तो क्या आ गया बच्चों हमारे पास 4/5, ये हमारे पास आ गया। अब फॉर्मूले को देखें, फार्मूला हमारे पास ये है, ये देखें हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, इसमें से जो है 2 कम करते जाना है, 2 हमने इसमें से कम करते जाना है और एंड पे जाके हमने, अगर हमारे पास n इवन होगा तो π/2 से मल्टीप्लाई करना है, अगर हमारे पास n ऑड होगा तो हमने π/2 से मल्टीप्लाई नहीं करना। हमारे वाले केस में जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पे ये वाला जो केस है इसमें देखें n कितना है, ऑड है, इसमें हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं करना। अब क्या करेंगे 7, अब हम इसको इसमें से 2 कम करेंगे तो 4 में से 2 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 2, और 5 में से 2 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 इंटू, इसमें से आप 2 कम करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 2 हमने मज़ीद कम करके 0 तक नहीं जाना, बल्कि हमने इसको इधर तक ही रहने देना 4 और 5 × 2/3, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 = 8 और 5 3 = 15, और यही हमारे पास इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो मैं अभी बात कर रहा था वैलीज फार्मूला के ऊपर। तो इस तरह से आपने ये वैलीज फार्मूला जो है ये अप्लाई कर लेना है। क्लियर हो गया, इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को। आपने इसको सिंपल 2 कम करते जाना है और 2 कम करने के बाद जब एंड रिजल्ट पे आपने पहुंच जाना तो आपको वहाँ पे
आंसर आ जाएगा, आप उसको मल्टीप्लाई करें। इसी तरह आपके इवन के लिए कर सकते हैं, लेकिन इवन के लिए क्या होगा कि एंड पे जाके आपने π/2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी आप जीरो को इंक्लूड, नेगेटिव नंबर और जीरो को इंक्लूड नहीं करना है इनके अंदर, और π/2 पे एंड पे जाके मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यूज़ फार्मूला है। तो इसके अंदर आपका जो क्वेश्चन है उसके अंदर उसने वैल्यूज़ फार्मूला यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे ये देखिए एंड पे उसने आके वैल्यूज़ फार्मूला यूज़ किया, तो इस वैल्यूज़ फार्मूला को यूज़ करके अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो बच्चों को 13 क्वेश्चन करें, तो बाकी हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे फिर।